नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तीनों कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद दिल्ली की तीनों ही सीमाओं पर जश्न का माहौल है। आप जानते हैं कि पिछले एक साल से यहां पर किसान डेरा डाले बैठे हुए हैं और आज जब उन्होंने कहा कि पीएम के ऐलान हुआ तो उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिलती है तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। हर आने जाने वाले का मुंह मीठा कराकर किसान अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। नौजवानों के साथ बुजुर्ग किसान भी भांगड़ा डालते नजर आए। ये तस्वीरें किसान आंदोलन का केंद्र बन चुके सिंघू बॉर्डर की हैं। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इस घोषणा को हम जीत नहीं मानते। हम इसको जीत जब मानेंगे जिस तरह से कोरोना टाइम में लोकसभा राज्यसभा को खुलवाकर ये बिल को पास किया गया था, उसी तरह से लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को निष्क्रिय करके नोटिफिकेशन जारी करे प्रधानमंत्री जी। जब हम ये मानेंगे कि हमारी किसानों की जीत हुई है। किसान हम लोग खालिस्तानी थे तो क्यों ये वापस लिया गया? ना लेते वापस। खालिस्तानी कह के हम लोग को बदनाम करा, लेकिन अभी जीत तो है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से सहमत नहीं है। खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं, पर जिन्ना तक कानून लिखती रूप से नहीं मिलते उन्ना तक कहीं जावांगे नहीं। बाबा खुश हैं आप? बहुत खुश हुआ, गुरु नानक ने मेहर करती है। मोदी को मन च मेहर पाती है महाराज ने। उन्होंने बड़े बड़े सज्जन ठाकुर के भी तारे ही इन्होंने भी तारता वा। कृषि कानूनों की वापसी की खबर सुबह जैसे ही गाजीपुर बॉर्डर पर आई, किसानों के बीच मिठाइयां बंटने लगी और दिन भर यही सिलसिला चला। आसपास के लोग भी किसानों की इस खुशी में शिरकत करने के लिए मिठाई ले आए। ये बताइए किशन पाल जी, जाड़ा गर्मी बरसात तो आप लोगों ने झेला है, ऊपर तमाम सारे आरोप लगे, खालिस्तानी कोई कह रहा है फंडिंग आ रहा है, कोई कह रहा है बदमाश लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं। इन आरोपों के बाद आज आपको तमगा मिल गया है कि आप किसान हैं। हमें सबसे बड़ी इसीलिए जलेबी बट रही है। हाँ। इसीलिए यहाँ खुशी का माहौल है। हाँ। कि प्रधानमंत्री ने ये आज सिद्ध कर दिया है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम अन्नदाता हैं, हम हिंदुस्तानी कट्टर हिंदुस्तानी हैं, हम पे कोई शक नहीं करने वाला है। जो अंधभक्तों की टोली हम पे आरोप लगाती थी, आज प्रधानमंत्री ने वो आरोप धो दिए। किसान नेता भी खुश नजर आए, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि जब तक ये कानून संसद से रद्द नहीं होंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। अभी हमने प्लान किया हुआ था कि यूपी मिशन में और 3-4 महीने का हमारा कंटिजेंट प्लान था हमारे पास। तो अभी हमने पार्लियामेंट सेशन जाने का, 26 को पूरे देश में बड़े बड़े प्रोग्राम करने का, ये पूरे देश में करने का है हमारा, क्योंकि आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। इसलिए कल हम अपनी एसकेएम की बैठक करेंगे। पूरे इस बैकग्राउंड में हम आगे आंदोलन को कितना, किस तरफ ले जाएंगे, कब ले जाना है, इसका डिसीजन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी साफ किया कि किसानों को एमएसपी की गारंटी भी मिले, वरना आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हमने कहा कि एमएसपी पे कुछ नहीं कहा अभी सरकार ने, और प्रधानमंत्री जी कोई पार्लियामेंट से तो बड़े हैं नहीं। पार्लियामेंट में जैसे इसको लीगल बनाया है ऐसे ही लीगल इसको खत्म करो। यानी आप कह रहे हैं कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा, लोग जहां है वहां रहेंगे? हाँ, जा रहा है, अभी आंदोलन कोई खत्म नहीं होता। किसान खुश हैं, पर ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव ना होते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ये तीनों कृषि कानून रद्द करते? खुश हैं किसान, उनका यही कहना है कि एक लंबी लड़ाई के बाद वो जीते हैं, तीनों कानून रद्द हुए हैं और जो तमाम कलंक, तमाम आरोप लगाए गए आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, नक्सलवादी, आतंकवादी, उन आरोप लगाने वालों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया है कि तीनों कानून रद्द हुए हैं। जीत किसानों की हुई है, जिसकी जीत होती है उसका ही नाम सबसे बड़ा होता है। सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ सिंघू बॉर्डर पर सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को इसी तरह एकजुट होकर आगे भी अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन के कई हीरो हैं, खासकर वो किसान जो 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, ठंड झेल रहे हैं। लेकिन एक हीरो वो हैं जो
गवर्नर रहते हुए ही उस सिस्टम को पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिस सिस्टम का वो हिस्सा है। सरकार में रहते हुए अपनी सरकार से सवाल पूछने वाले किसानों के लिए सत्यपाल मलिक, आपने गवर्नर रहते हुए, कल भी हमारी आपकी बात हुई और आपने कहा था कि आपको प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद है, शायद वो संदेश सरकार तक पहुंचा और आज सुबह ही कृषि कानून रद्द हो गए। नहीं, अंत वाला सो भला, उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं उन्हें बधाई देता हूं मोदी जी को। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी वो किसानों के लिए इसी तरह कंसिडरेट रहेंगे। आपको सर लगता नहीं है कि थोड़ा देर करी? हाँ, ये तो है, शुरू में करते तो बहुत अच्छा था, खूबसूरती बनी रहती और फायदा होता, और नुकसान तो बहुत हो गया। अगर आगे कुछ ऐसा होगा किसानों को लेकर के तो तब भी सत्यपाल मलिक जैसे आज बोल रहे हैं वैसे बोलेंगे? बिल्कुल खड़ा रहूंगा, बिल्कुल खड़ा रहूंगा किसानों के लिए। किसानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जीत को और आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्वक अपना संघर्ष चलाइए और इसी तरह से एकता अपनी बनाए रखिए। आज सुबह सब लोग हैरान रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जानी पहचानी चौंकाने वाली शैली में कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर सबको चकित कर दिया। कहा कि सरकार संसद के शीत सत्र में तीनों कानूनों को वापस लेगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। करीब साल भर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों और बाकी देश के लिए भी सुबह सुबह ये खबर बिल्कुल हैरान करने वाली थी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो माफी मांगते हैं, उनकी तपस्या अधूरी रही। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है, काफी देरी से। आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। बहुत सारे विरोधी दल, खास करके तृणमूल कांग्रेस के लोग भी, वो गाजीपुर वगैरह जहां वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको हम लोग किसी लोगों को जाने नहीं दिया, एक एमपी को जाने नहीं दिया, एक भी पार्टी को जाने नहीं दिया, और 700 लोग का मौत हो गया। एक दिन भी उनको याद नहीं पड़ा कि इस काला कानून को वापस लेना है। आज अचानक इस काला कानून को वापस लेने का जो ऐलान किया गया, इसके पीछे और क्या रवैया हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? कारण एक ही है, सामने चुनाव है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू ने माना तीनों कृषि कानून गलत तरीके से लाए गए थे। तो कारण क्या है, क्यों सरकार ने, क्योंकि देखिए सरकार के लिए कानून को वापस लेना, वो भी 3-3 कानून नहीं, मैं कई अवसरों पे कह चुका हूं, आज भी कहना चाहता हूं कि हम लोग गलत विकेट पे बैटिंग कर रहे थे। हमें किसान विरोधी माना जा रहा था, हमें गांव विरोधी माना जा रहा था, और एलनाबाद हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तक भी किसानों के गांव में जाकर के वोट मांगने की स्थिति में नहीं बचे थे। यही स्थिति कमोबेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी।
तो कानून तो जनता के हितों के लिए बनाए जाते हैं। आरएसएस से जुड़ा हुआ जो किसान संघ है, भारतीय किसान संघ, उसके भी महामंत्री का ये वक्तव्य है कि हमें भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो प्रारंभिक तैयारियों में कुछ कमजोरी रही होगी, जिसके चलते आज हमको ये कानून वापस लेने पड़े। अब विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी की कानूनन गारंटी देने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में नया कानून लाए। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। ठीक 14 महीने पहले पिछले साल सितंबर में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को संसद में पारित कराया था। अब 10 दिन बाद शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इन तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जाहिर है इन 14 महीनों में किसानों के इर्द गिर्द राजनीति की दिशा और दशा बदली है और अब कई विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को इसी शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों को एमएसपी की कानूनन गारंटी देने के लिए एक नया बिल लाना चाहिए। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।